ये बजट नहीं है। बजट होता है कि देश का पैसा सभी राज्यों में बराबर बराबर बटे, उसे बजट कहते हैं। जेल जाने से अपनी जान बचाओ बजट है। कौन जेल जाने से बच रहा है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये 10 साल में जितना भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही सरकार चली जाएगी इनको जेल जाना पड़ेगा। बजट से पहले बैठक होती तो वह मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की प्लानिंग बताते कि हमारे प्रदेश में इस काम के लिए हमें इतना बजट चाहिए। वो तो सब खत्म कर दिया इन्होंने। तो अब प्रधानमंत्री के साथ बैठ के क्या करना? अगर तेरा 2.5 घंटे तक गला घोट के रखा तो पार्लियामेंट थाने में FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? किसने गला घोटा इसका? झूठ बोलता देश के सामने। ये तो संसद में खड़ा होकर हाथ मार के कहता था एक अकेला सब पर भारी। जब ये सब पे भारी था तो इसका गला किसने घोट दिया? यार अगर किसानों के लिए बजट अच्छा होगा तो किसान तो उसे अच्छा बताओगे, और किसानों के लिए खराब होगा तो किसानों से खराब बताओगे। और जब उद्योगपतियों के लिए बजट है तो वे तो अपने उसमें बताओगे, क्योंकि वो तो सरकार के चाटुकार हैं। उन्हें चैनल चलाना, सरकार से पैसा लेना। किसान को अगर फायदा करना था तो किसान को MSP पे गारंटी का कानून देते, उसकी फसलों का दाम बढ़ाते, उसको बिजली फ्री कर देते खेती के लिए, उसको उसके जो इक्विपमेंट है, जो खेती के औजार हैं, जब वो खरीदता है तो उस पर भी 18% GST देता है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता हरिंदर ताऊ, और आज हम बात करेंगे बजट में किसानों को क्या मिला, देश को क्या मिला। हरिंदर ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट में क्या कुछ मिला देश को? अपने गांव के अंदर पहले वो आते हैं ना तमाशा दिखाने वाले, मदारी जी। वो देखा है कभी? जी देखा है। उसके झोले में सब कुछ होता है, जो मांगोगे सब मिलेगा। और जैसे ही वो चला जाता है आपके पास क्या बचता है? बाबा जी का ठुल्लू। वही इस बजट में है। इस बजट को समझने के लिए बस मदारी का खेल देख लो, आप समझ जाओगे। देश तो मतलब सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों में, मदारी का खेल कैसे हो सकता था? यार पता नहीं तुम्हें कहाँ से तो सुरक्षित हाथ लग जाता है। और रोज तो हमारे सेना के जवान तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं, तुम्हें सुरक्षित हाथों में दिखाई दे रहा है। 5 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद पड़ी है जी। और देश का प्रधानमंत्री हो चाहे हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, कोई चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाया। तो कहां से सुरक्षित हाथों में? चीन अंदर घुस आया, कहां से सुरक्षित हाथों में? लेकिन जो सुरक्षा का, रक्षा का जो बजट होता है, उसको भी इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, निर्मला सीतारमन ने, उसको भी घटा दिया इस बार बजट। कौन सा बजट बढ़ाया है? शिक्षा का वो घट गया जी। स्वास्थ्य का वो घट गया, आर्मी का वो घट गया, सुरक्षा का, और जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं वो भी घट गया, किसानों का घट गया, मनरेगा का घट गया। मनरेगा तो एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल सबसे कमजोर कड़ी को मिलती है। तो बढ़ा किसका? उद्योगपतियों का। बजट बढ़ा है इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का। नहीं देखिए भाई, वो तो बैसाखी है। सरकार बचाओ बजट है ये। राहुल गांधी के जबान सरकार बचाओ बजट है, कुर्सी बचाओ बजट है, जेल जाने से अपनी जान बचाओ बजट है। कौन जेल जाने से बच रहा है मतलब? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अच्छा। कि 10 साल में जितना भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही सरकार चली जाएगी इनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से बजट को लेकर लगातार गहमा गहमी चल रही है, तमाम विपक्ष के लोग हमलावर हैं, कह रहे हैं कि मतलब ये बजट जो है वो देश का बजट नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की एक बैठक हो रही है 27 जुलाई को, जिसका 4 मुख्यमंत्री ने जो है विरोध कर दिया है कि हम उस बैठक में नहीं जाएंगे। बैठक में जाके क्या करेंगे? देश का बजट आ चुका है, अब क्या करना है उसके साथ बैठक करके? बजट से पहले बैठक होती तो वह मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की प्लानिंग बताते कि हमारे प्रदेश में इस काम के लिए हमें इतना बजट चाहिए। वो तो सब खत्म कर दिया इन्होंने। तो अब प्रधानमंत्री के साथ बैठ के क्या करना? लगातार मीडिया में जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि इतिहास का मतलब सबसे अच्छा बजट रहा, ऐतिहासिक बजट आया है इस बार। कौन कह रहा मीडिया का? तमाम मीडिया में चल रहा है। आप अगर देखो तो तंज खसो, जो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चाटुकार पत्रकार था, कौन है? सुधीर चौधरी, क्या नाम है उसका जी। उसी का तंज देख लो, जाओ फिर समझ जाना कि क्या है। संदीप चौधरी जो निष्पक्ष बोलता है जी। हर मुद्दे पर, उसका बाइट सुनो, रवीश कुमार की सुनो, पुण्य प्रसून वाजपेयी की सुनो, और दीपक शर्मा की सुनो। तो सरकार अभिसार शर्मा की तो सरकार विरोधी है। अच्छा, सरकार समर्थक बता किसकी बात करूं? मेन स्ट्रीम मीडिया जो देश का नंबर 1 चैनल का अरे कौन है नंबर 1 चैनल?
आज तक हुआ, एबीपी न्यूज है, ये किसके हैं? जी न्यूज है। किसके हैं ये? अब किसके क्या? उद्योगपतियों के हैं। हाँ। और उद्योगपतियों का ही बजट है यार। अगर किसानों के लिए बजट अच्छा होगा तो किसान तो उसे अच्छा बताओगे, और किसानों के लिए खराब होगा तो किसान उसे खराब बताओगे। अब जब उद्योगपतियों के लिए बजट है तो वे तो अपने उसमें बताओगे, क्योंकि वो तो सरकार के चाटुकार हैं, उन्हें चैनल चलाना, सरकार से पैसा लेना। आप किसान नेता है, आपको क्या मिला बजट में? बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। देखिए, 1.52 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बजट में बताया कि ये किसानों के लिए है, जी। लेकिन किस मद में देंगे ये नहीं बता पाए। तो काहे के लिए देंगे फिर? अरे किसान को अगर फायदा करना था तो किसान को एमएसपी पे गारंटी का कानून देते, उसकी फसलों का दाम बढ़ाते, उसको बिजली फ्री कर देते खेती के लिए, उसको उसके जो इक्विपमेंट है, जो खेती के औजार हैं, जब वो खरीदता है तो उस पर भी 18% जीएसटी देता है। खाद वगैरह जितनी भी चीज, अरे जो ट्रैक्टर है, टीलर है, हैरो है, मांझा है, ये जो खरीदते हैं हम लोग, इस पे 18% जीएसटी है। तो कम से कम वो जीएसटी खत्म कर देते, किसान को कुछ सस्ती मिल जाती। खाद है, बीज है, दवाइयां हैं, उन पर सस्ती कर देते तो किसान को डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता। किसान की फसल जब बिकती है तो उसे भी डिजिटल कर देते कि भाई इधर तुम दे के आए, उधर डिजिटल तुम्हारे अकाउंट में पैसा चला गया। ये तो प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो वो किसानों के साथ भेदभाव क्यों है? ये है मतलब किसानों के साथ इस बजट में भी जो है भेदभाव किया जो 1.52 लाख करोड़ का है, ये सारा उद्योगपतियों के यहाँ जाना है, किसान को नहीं मिलना। क्योंकि यही उद्योगपतियों के एनजीओ होंगे बड़े बड़े, इनकी कोई कंपनी होगी, ये उनको पैसा देंगे और वो आएगा कि मैं किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 150 किसान इकट्ठे करेंगे और दिखा देंगे। गया पैसा कहाँ? उद्योगपति की जेब में। किसान को क्या मिला? क्या किसान जानता नहीं ऑर्गेनिक क्या हो? अरे गोबर की खाद मिलानी है, हरी वनस्पति की खाद मिलानी है तो ऑर्गेनिक हो जाएगी। अरे किसान को बेनिफिट दो, किसान तो ऑर्गेनिक करना शुरू कर देगा, लेकिन ऑर्गेनिक बेचेगा कहाँ? वो मंडी बनाई क्या एक भी? बेचेगा कहाँ? उसका रेट इन्होंने तय करा क्या? बस सूत न बुनाई, जुलाई से लट्ठम लट्ठा। लेकिन विपक्ष तो मजबूत है ना इस बार संसद में, उसके बाद भी बजट आप लोगों के साथ। तभी तो डर रहा है। हाँ? कौन डर रहा है? देश का प्रधानमंत्री। अच्छा। हाँ, देखा नहीं कि मेरा 2.5 घंटे तक गला घोट के रखा। अगर तेरा 2.5 घंटे तक गला घोट के रखा तो पार्लियामेंट थाने में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? किसने गला घोटा इसका? झूठ बोलता देश के सामने। ये तो संसद में खड़ा होकर हाथ मार के कहता था एक अकेला सब पर भारी। जब ये सब पे भारी था तो इसका गला किसने घोट दिया? पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे। बह रुपया है ना तो रूप बदलता है। इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा होगा जितना झूठ इसने बोल दिया। अच्छा, देश का किसान जो है वो संसद में जाने की कोशिश की विपक्ष के साथ जो है, लेकिन उनको भी जाने से रोका। देखिए गलत बात है, आपका सवाल गलत है। जी। देश के किसान ने संसद में जाने की कोशिश नहीं करी। बुलाया गया था उनको बुलाया गया था, विपक्ष द्वारा बुलाया गया था और वो उसके मेहमान थे। उन्होंने रोका। क्या देश का किसान संसद में नहीं जा सकता? वो पार्लियामेंट के अंदर थोड़ा ही जा रहे थे, वो तो पार्लियामेंट के उस रूम में जा रहे थे कि जिस नेता ने उन्हें बुलाया था, विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी ने बुलाया था। तो अगर वो उसको पावर है, हमारे संविधान में ये लिखा है कि विपक्ष का नेता किसी को भी बुला के बात कर सकता है। देश का किसान नहीं जा सकता, देश का मजदूर नहीं जा सकता, लेकिन अडानी अंबानी डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन क्यों रोका जाए? किसानों को क्यों रोका जा रहा है? नफरत है किसानों से। सरकार नफरत जब से ये हारा है, जब से नफरत है, जब से ये। देखिए मैं रात मायूस सा हो रहा था, एकदम मुझे आया अरे ये अयोध्या कैसे हार गए। बस एकदम चेहरे पे खुशी आ गई। ये अवधेश प्रताप की शकल नहीं देखना चाहती बीजेपी। ये नफरत है अवधेश प्रताप से। बजट में इसलिए उत्तर प्रदेश, इसलिए नफरत है कि वो दलित है। अच्छा, दलितों से इतनी नफरत है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के विधान परिषद में 80 मेंबर हैं, 80 में सिर्फ 2 दलित हैं। ये है इनका दलितों को प्रेम।
ये दलित को तो देखिए आपने, मतलब राष्ट्रपति भी तो दलित है। क्या राष्ट्रपति? आदिवासी है। आदिवासी, आदिवासियों का जंगल कट रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। क्या राष्ट्रपति बोली है? ऐसे आदिवासी या किसी भी नेता का क्या काम? उसके हाथ में पावर है, एक आदेश में सब चीज रोक सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है ताऊ कि जिस तरीके से संजय सिंह विपक्ष के नेता है, उन्होंने भी ये कहा कि ये निराशा का बजट है, हताशा का बजट है, ये मानते हैं आप? बजट है ही नहीं, तो बजट ही नहीं है ये बजट नहीं है। बजट होता है कि देश का पैसा सभी राज्यों में बराबर बराबर बटे, उसे बजट कहते हैं। सभी का हक है इस पे, सबका हक है। लेकिन ये भेदभाव किया गया है। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आता है, जी, इसको क्या मिला? बाबा जी को क्या मिला? उत्तर प्रदेश को नाम भी नहीं लिया गया बजट में, है? नाम भी नहीं लिया गया। इतनी नफरत, ये नफरत है उत्तर प्रदेश की हार का, अच्छा, हार का बदला है। हार का बदला है। और यही हार इनको सत्ता से बाहर भी करेगी। क्यों? कि जो कहते थे हम राम को लाए हैं, जी, अयोध्या वालों ने कहा कि तुमने हमको बेचा है, हम तुमको यहां से अब चंदा नहीं देंगे, वाह गेट आउट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिंदर ताऊ किसान नेता हमारे साथ थे। देखिए, बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी से पहचाने जाते हैं। हरिंदर ताऊ ने कहा कि देश का बजट नहीं है, देश के जो है वो छल किया गया है, और जो नफरत उत्तर प्रदेश से वो इसलिए क्योंकि इनको जो लोकसभा में इनको सबक सिखाया गया है, उसकी वजह से ये जो है बजट में उत्तर प्रदेश का नाम भी नहीं लिया गया। तो आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। देखते रहिए PRB।